गुरु भक्ति योग। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार है। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। कठोपनिषद कहती है, जिस आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश दिया जाता है, उस आत्मा के विषय में जब निम्न स्तर की बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा उपदेश दिया जाता है, तब सरलता से समझ में नहीं आता। किंतु जब उसी आत्मा के विषय में ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपदेश देते हैं, तब बिल्कुल संदेह नहीं रहता। अर्थात भली प्रकार समझ में आ जाता है, आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। केवल बौद्धिक कसरत से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको त्रिपाद्विभूति महानारायण उपनिषद का गुरु शिष्य संवाद सुनाते हैं। श्री गुरु भगवान को नमस्कार करके शिष्य पूछता है, भगवान, संपूर्णतः नष्ट हुई अविद्या का फिर उदय कैसे होता है? गुरु बोले, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जैसे मेंढक आदि का फिर से प्रादुर्भाव होता है, उसी प्रकार पूर्णतः नष्ट हुई अविद्या का उन्मेष काल में भगवान के पलक खोलने पर फिर उदय हो जाता है। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, जीवों का अनादि संसार रूप भ्रम किस प्रकार है और उसकी निवृत्ति कैसे होती है? मोक्ष का साधन या उपाय क्या है? मोक्ष का स्वरूप कैसा है? सायुज्य मुक्ति क्या है? यह सब तत्वतः वर्णन करें। गुरुदेव कहते हैं, सावधान होकर सुनो। निंदनीय अनंत जन्मों में बार बार किए हुए अत्यंत पुष्ट अनेक प्रकार के विचित्र अनंत दुष्कर्मों के वासना समूह के कारण जीव को शरीर एवं आत्मा के पृथकत्व का ज्ञान नहीं होता। इसी से देह ही आत्मा है, ऐसा अत्यंत दृढ़ भ्रम उसे हुआ है। मैं अज्ञानी हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं जीव हूं, मैं अनंत दुखों का निवास हूं, मैं अनादि काल से जन्म मरण संसार में पड़ा हुआ हूं। इस प्रकार के भ्रम की वासना के कारण संसार में ही प्रवृत्त होता है। इस प्रवृत्ति की निवृत्ति का उपाय कदापि नहीं होता। मिथ्या स्वरूप स्वप्न के समान विषय भोगों का अनुभव करके अनेक प्रकार के असंख्य अत्यंत दुर्लभ मनोरथों की निरंतर आशा करता हुआ अतृप्त जीव सदा दौड़ा करता है। अनेक प्रकार के विचित्र स्थूल सूक्ष्म उत्तम अधम अनंत शरीरों को धारण करके उन शरीरों में प्राप्त होने योग्य विविध विचित्र अनेक शुभ अशुभ
प्रारब्ध कर्मों को भोग करके उन कर्मों के फल की वासना से लिप्त अंतःकरण वालों की बार बार उन कर्मों के फल रूप विषयों में ही प्रवृत्ति होती है। इससे संसार की निवृत्ति के मार्ग में रुचि भी उत्पन्न नहीं होती। इसलिए उनको अनिष्ट ही इष्ट की भांति जान पड़ता है। संसार वासना रूप विपरीत भ्रम से अनिष्ट की भांति जान पड़ता है। उनको संसार ही मंगल रूप और मोक्ष मार्ग की भांति जान पड़ता है। इसलिए सभी जीवों की इच्छित विषय में सुख बुद्धि है तथा उनके न मिलने में दुख बुद्धि है। वास्तव में अबाधित ब्रह्म सुख के लिए तो प्रवृत्ति ही उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उसके स्वरूप का ज्ञान जीवों को है ही नहीं। वह ब्रह्म सुख क्या है यह जीव नहीं जानते, क्योंकि बंधन कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है इस विचार का ही उनमें अभाव होता है। जीवों की ऐसी अवस्था है, और ऐसी अवस्था क्यों है? अज्ञान की प्रबलता से। अज्ञान की प्रबलता किस कारण है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की वासना न होने से। इस प्रकार की वासना का अभाव क्यों है? अंतःकरण की अत्यंत मलिनता के कारण। शिष्य पुनः पूछता है, गुरुदेव, ऐसी दशा में संसार से पार होने का उपाय क्या है? गुरुदेव कहते हैं, अनेक जन्मों के किए हुए अत्यंत श्रेष्ठ पुण्यों के फल उदय से संपूर्ण वेद शास्त्रों के सिद्धांतों का रहस्य रूप सत्पुरुषों का संग प्राप्त होता है। उस सत्संग से विधि तथा निषेध का ज्ञान होता है। तब सदाचार में प्रवृत्ति होती है। सदाचार में संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। पाप नाश से अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो जाता है। निर्मल होने पर अंतःकरण सद्गुरु की दया दृष्टि चाहता है। सद्गुरु की कृपा दृष्टि से थोड़े से ही अंश में सब सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती हैं। सब बंधन पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति के सभी विघ्न विनष्ट हो जाते हैं। सभी श्रेष्ठ कल्याणकारी गुण उसमें स्वतः आ जाते हैं। जैसे जन्मांध को रूप का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार गुरु के उपदेश बिना करोड़ों कल्पों में भी तत्व ज्ञान नहीं होता। इसलिए सद्गुरु कृपा के लेश से अविलंब ही तत्व ज्ञान हो जाता है।